हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। जी हां साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। और ये जो अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं साथियों, ये आपको बैकग्राउंड में हमारे शो हो रहा है। इसी के डिटेल इन्फॉर्मेशन को हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं। किसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इसका लास्ट डेट क्या होने वाला है, ये किस किस पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया, कहां से ये जॉब अपॉर्चुनिटी आया है, इन सभी चीजों को डिटेल में एनालिसिस करूंगा, एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को बताऊंगा। साथ ही साथ जो भी आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है, रेलिवेंसी के अकॉर्डेंस में हर एक चीज को बताया जाएगा। तो साथियों, यहां पर आप देखिए, कह रहा है यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से ये क्या आया है, ये एक अपॉर्चुनिटी आई है और इसी अपॉर्चुनिटीज को आपके सामने हम रखने वाले हैं। क्या है साथियों, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, मींस की गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है और इसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी से एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट किया गया और इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इज अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को पता है कि ये क्या है, ये एक इंश्योरेंस की कंपनी और जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, होलली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको कि किसके द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, अधिकृत कर लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, विथ अ ग्रॉस प्रीमियम ऑफ अबाउट 17 करोड़ में है, 17,644 करोड़। A rapidly growing company with more than 1500 offices including service hubs थ्रू आउट दी कंट्री। ये अपने बारे में बता रहा है कि हम इतने करोड़ रुपए की कंपनी है और हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 1500 से ज्यादा ऑफिसेस हैं, तमाम चीजों को ये बताने का काम कर रहा है। तो आपको इसका बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गया। अब आगे हम देखेंगे कि इसमें किस किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया, किस किस टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों, अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर 1 से देखेंगे कि सीरियल नंबर 1 में आपको बताया गया है कि किस किस टाइप चीज की वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम सीरियल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो लीगल स्पेशलिस्ट की वैकेंसी जारी किया गया, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों तो 25 पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। साथ ही साथ अकाउंट और फाइनेंस स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, जो कि 24 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। थर्ड में कंपनी सेक्रेटरीज की बात करते हैं, जो कि 3 पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है। अगर हम एक्टुएरियस की बात करते हैं तो 3 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। अगर हम डॉक्टर साहब की बात करते हैं तो 20 नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी यहां पे क्रिएट किया गया। साथ ही साथ अगर हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जैसे सिविल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सीईसी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस, इन सभी चीजों को मिलाकर के 22 जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट को देखते हैं तो 3 जॉब यहाँ पे क्रिएट किया गया। अगर हम टोटल देखते हैं तो साथियों, नंबर ऑफ अगर जॉब क्रिएट किया गया तो टोटल 100 जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको क्रिएट किया गया, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आपको देखने के लिए मिल रहा है। कहीं लीगल स्पेशलिस्ट में देखने के लिए मिल रहा है। अब हम इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशंस को भी आपके सामने डील करेंगे कि इसमें स्पेशल जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो सकता है, वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा। अगर आप लीगल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें आपसे मांगी गई हैं और किस किस चीजों का डिमांड किया जा रहा है। आप कहेंगे कि ये कौन फॉर्म को फिल कर सकता है, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि भारत का कोई भी नागरिक, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है, बशर्ते उसके पास क्या होनी चाहिए, उसके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास स्पेशल क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बी नंबर की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस टाइप का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप रखते हैं, इस टाइप का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आप अगर पोजेस करते हैं, तो डेफिनेटली आप धूमधाम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आन नहीं पड़ेगी। देखिए सीरियल नंबर अगर हम फर्स्ट को देखते हैं, लीगल स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, तो लीगल स्पेशलिस्ट में आपसे क्या चीजें मांगी जा रही है, कौन सा डिग्री आपके पास होगा कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कह रहा है सिंपली बैचलर डिग्री इन लॉ। साथ ही साथ एक क्लॉज लगा दिया है कि 60% मार्क्स होने चाहिए। क्या कह रहा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में। अब लॉ आप कहेंगे कि 2 प्रकार का होता है, एक 3 ईयर लॉ होता है और एक 5 ईयर लॉ होता है, तो दोनों में से किसी भी प्रकार का लॉ आपके पास होना चाहिए। कह रहा है विद 60% मार्क्स, 55% फॉर SC ST कैटेगरीज की बात कर रहा है। अगर इस प्रकार का आपने LLB किया है, अगर आपने 60% गेन किया है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं और जो एग्जामिनेशन आपका होगा, एग्जामिनेशन आप दे करके आप ये पोस्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं
सीरियल नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं साथियों, तो 2 वाले में देखिए अकाउंट फाइनेंस स्पेशलिस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो अकाउंट फाइनेंस स्पेशलिस्ट की बात कर रहा है। और इसमें क्या मांग रहा है? कर रहा है बीकॉम विद 60% मार्क्स की डिमांड कर रहा है। जो भी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है, तब में साथियों 60% की डिमांड की जा रही है कि 60% आपके पास होने चाहिए। अगर हम यही एससी और एसटी की बात करते हैं, तो एसटी और एससी के केस में आपसे 55% की डिमांड की जा रही है। सॉरी दोस्तों। तो जो भी हो सकता है, हर एक चीज को आप यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही साथ कह रहा है और एमकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो आपके पास बीकॉम में इस प्रकार से होना चाहिए, या फिर आपने एमकॉम की भी डिग्री हासिल की है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, सीएस की बात करते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज की बात करते हैं, और कंपनी सेक्रेटरीज के जॉब के बारे में आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे चाहिए? तो कर रहा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स। जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट 55%, एससी एसटी कैंडिडेट एंड कैंडिडेट शुड हैविंग पोजेस द फाइनेंशियल एग्जामिनेशन, मींस की फाइनल एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। अगर हम कंपनी सेक्रेटरीज की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो आपने तीसरे नंबर के भी कॉलम को ऑब्जर्व कर लिया। इसी प्रकार से हर एक पोस्ट के लिए क्या बताया गया साथियों, हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे आपके लिए डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है कि क्या क्या चीजें आपके पास होने वाली हैं। जैसे यहाँ पे आप डॉक्टर के लिए देख लिए कि डॉक्टर के लिए क्या आपसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिमांड की जा रही है। तो कह रहा है कि एमबीबीएस होना चाहिए, बीएएमएस होना चाहिए, बीएचएमएस होना चाहिए विद 60% मार्क्स। और 55% मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट की बात की जा रही है। द कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड विद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। फर्दर द कैंडिडेट शुड हैव फिनिश्ड इंटर्नशिप अंडर एमबीबीएस डिग्री ऑन बिफोर 31/3/2023 के पहले उन्होंने क्या कर लिया होगा, अपना इंटर्नशिप जो होता है वो इंटर्नशिप अगर उन्होंने पूरा कर लिया होगा, तो ये फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं, जो भी हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले हैं, जैसे सिविल, ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तमाम चीजों की बात करते हैं। साथ ही साथ इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी जो है सभी के लिए कर इसमें बीटेक चाहिए, बीई चाहिए इन सिविल, ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन साइंस में। मींस की 60% अगर आपके पास मार्क्स है इन सभी कोर्सेज में, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। अगर आप जनरल कैंडिडेट नहीं है, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, तो अगर आपके पास 55% मार्क्स भी हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक लास्ट पोस्ट वाले को देख लीजिए, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के बारे में हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट में क्या आपसे डिमांड की जा रही है। कर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चरल डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स की बात कर रहा है। यहाँ पे भी 60% मार्क्स की बात कर रहा है। जब जब आप फॉर्म को एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहां पे 60% ही आपसे डिमांड किया जा रहा है, और 55% की अगर हम बात करते हैं, तो 55% एससी और एसटी में डिमांड किया जा रहा है। साथ ही साथ कह रहा है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का मास्टर डिग्री है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जो भी हो सकता है साथियों, सभी चीजों को मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने का एक एक प्रयास किया। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा है, एज रिलैक्सेशन जो कि आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए और भी देखते हैं इसमें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा साथियों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे शेयर किया जाएगा। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा जो कि आपको शेयर नहीं किया जाएगा। अब आप देखते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आपके लिए सिलेबस अगर प्रोवाइड किया गया है इस पीडीएफ में, तो सिलेबस भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर सिलेबस नहीं प्रोवाइड किया गया तो नहीं डिस्कस करूंगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इनके फीस स्ट्रक्चर का, कि फीस स्ट्रक्चर इनका क्या होने वाला है। तो साथियों आप देख सकते हैं, ऑल एप्लीकेंट्स अदर देन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, ये 1000 रुपए चार्ज कर रहा है, प्लस यहाँ पे जीएसटी भी ये चार्ज कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम एससी और एसटी कैंडिडेट से देखेंगे, तो मात्र ये 250 रुपया ही चार्ज कर रहे हैं। कब? जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, तो आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, मींस की जितने भी आप जनरल कैंडिडेट से फॉल कर रहे हैं, 1000 रुपया लिया जा रहा है, और नॉर्मल लोगों से यहाँ पे आप देख रहे हैं 250 रुपया लिया जा रहा है। साथ ही साथ आप ये भी कहेंगे कि इस फॉर्म को कब से रजिस्टर किया जाएगा, कब से ऑनलाइन फिल किया जाएगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस फ्रॉम 24 अगस्त 2023 से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर हम यहीं पे लास्ट डेट की हम बात करते हैं कि इनका लास्ट डेट क्या होने वाला है, तो साथियों आप देख सकते हैं कि 14 सितंबर 2023 इसका लास्ट डेट भी रखा गया है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी 14 सितंबर 2023 ही रखा गया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था इस एग्जाम से रिलेटेड, सभी इंफॉर्मेशन को होपफुली मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रखा है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि जो कि नोट करके लिखा है, कह रहा है डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी ड्यूरिंग द 2 वीक ऑफ अक्टूबर मंथ 2023, एग्जाम डेट में भी ऑन
वीकेंड डेज हॉलीडेज, जो भी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा या तो वो वीकेंड में करवाया जाएगा या फिर हॉलीडेज में करवाया जाएगा, मींस की छुट्टी के टाइम आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो भी हो सकता था साथियों, हर एक इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे रखने का प्रयास किया। फिर भी इसके बाद भी अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आती हैं, अगर आपका कोई क्वेरी रह जाता है कि नहीं ये चीजें मुझे जानने की आवश्यकता है, ये चीज हमने कंफर्म क्लियर नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप कमेंट सेक्शन ओपन होता है यूथ कंपटीशन टाइम का, और इस कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और उस कमेंट का क्या किया जाता है साथियों, हमारी टीम के द्वारा आपको रेलिवेंसी से उसका रिप्लाई भी शेयर किया जाता है। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथियों आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको डेफिनेटली जरूर शेयर करिएगा। हर एक फील्ड के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। थैंक यू।